केजरीवाल ने फिर दिया नोट के बदले वोट वाला बयान, चुनाव आयोग ने फिर थमाया नोटिस। केजरीवाल ने पहले भी नोट के बदले दिया था वोट वाला बयान, आयोग ने दिया था नोटिस, बोले फिर दूंगा वही जवाब। अभी भी आप यही कह रहे हैं? हाँ, अभी भी यही कह रहे हैं, आपके चैनल के जरिए कह रहे हैं कि पैसे सबसे ले लो और वोट, अगर मैं ये कहता जो पैसा दे वोट उसी को दो, तब ये रिश्वतखोरी होती है। तो यही जवाब भी होगा आपको चुनाव आयोग? आज यही जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने केजरीवाल पर किया पलटवार, लोगों से बोली पैसे लेकर मत देना वोट। सामने वादे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा ले लेना और वोट हमें देना, कुछ नेता ऐसे कह रहे हैं। मुझे ऐसी हरकत करनी आती नहीं है, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ लालच में मत आना। 27 जनवरी तक देना है दूसरे नोटिस का जवाब, आज शाम 5 बजे तक है पहले नोटिस की डेडलाइन। केजरीवाल ने किरण बेदी को लेकर उठाए सवाल, बोले हमने भी दिया था सीएम पद का ऑफर, लेकिन बीजेपी से जुड़ने के पीछे क्या है असली वजह। सवाल यही है कि आपने भी कहा था किरण जी को कि आप पार्टी में आइए सीएम पद के लिए, जो बातचीत चली थी। सवाल पिछले साल तक किरण जी ये मुद्दे उठा रही थी कि भाई ऐसी पार्टी को कभी वोट मत देना जो सीबीआई को इंडिपेंडेंट ना करे, जो बलात्कारियों को टिकट दे, जो फंडिंग ट्रांसफर, वो उठा रही थी, तो हमने उनको ऑफर किया। कृष्णानगर सीट के लिए किरण बेदी ने बनाया है खास प्लान, रोज सुबह 8 से 12 बजे तक कर रही है वोटरों से मुलाकात। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर किरण बेदी ने की लोगों से मुलाकात, कहा अच्छी सरकार लाओ और बढ़िया प्रशासन पाओ। देखो मैं आपको बता दूं, आपको अगर अच्छा प्रशासन चाहिए तो आपको भाजपा की सरकार अब लानी होगी, उसकी मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूं। कृष्णनगर के झुग्गियों में जाकर किरण बेदी ने युवाओं और बच्चों से भी की बात, स्कूल कॉलेज की समस्याओं पर हुई चर्चा। उनसे पूछा कि जब स्कूल दोपहर को बंद हो जाता है तो स्कूल क्या है, कहते ताला लगा रहता है। तो मैंने कहा अगर मैं ताला खुलवा दूं तो उसमें म्यूजिक चले, म्यूजिक सिखाया जाए, आपको होमवर्क में हेल्प मिल सके, कोई सब्जेक्ट कमजोर है उसमें आपको हेल्प मिल सके, कंप्यूटर सीख सके, तो आप जाओगे? बोले बिल्कुल जाऊंगी। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी आज दिल्ली में करेंगी 2 रोड शो, शाम 4 से 6 बजे तक द्वारका और 7 से 9 बजे तक रानीबाग में बेदी का रोड शो। 26 जनवरी के कार्यक्रम का न्योता नहीं मिलने से नाराज हैं केजरीवाल, बोले पूर्व सीएम होने के नाते मुझे बुलाना चाहिए था। केजरीवाल की नाराजगी पर किरण बेदी ने कसा ताना, बोली कम से कम इसी बहाने नेशनलिस्ट तो हुए। मुझे ऐसी हरकत करनी आती नहीं है, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ लालच में मत आना। दिल्ली की सियासत में किरण बेदी की एंट्री के बावजूद केजरीवाल ने बतौर सीएम दिल्ली वालों की पहली पसंद। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ताजा सर्वे में आया सामने। सर्वे में 41% लोगों ने केजरीवाल को बताया बेहतर सीएम, 38% लोगों की पसंद है किरण बेदी, तो 12% लोगों को माकन को बताया बेहतर। दिल्ली वाले सीएम के चेहरे को मानते हैं वोट देने का बड़ा आधार, 51% लोगों ने माना सीएम उम्मीदवार से प्रभावित होता है वोट। 23% लोगों के मुताबिक पार्टी है अहम आधार, 15% मुद्दों से लोग होते हैं प्रभावित, तो केवल 7% लोग उम्मीदवार को मानते हैं आधार। इंडिया टुडे और सिसेरो ने 22 जनवरी को किया सर्वे, 35 विधानसभा सीटों और 105 पोलिंग स्टेशन पर हुआ सर्वे, कुल 1910 सैंपल लिए। सर्वे में किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने पर पूछी गई थी लोगों की राय, 37% लोग मानते हैं किरण बेदी हैं केजरीवाल के जवाब।
किरण बेदी पर पूछे सवाल में 28% लोगों ने बेदी को माना बीजेपी की पसंद, 12% लोगों ने माना मोदी लहर पर घटा है यकीन, 13% लोगों के मुताबिक बीजेपी के पास सीएम पद के लिए और कोई नहीं। सर्वे में अरविंद केजरीवाल पर भी पूछी गई लोगों की राय, 30% लोगों ने माना केजरीवाल को भगौड़ा, 14% लोगों ने कहा अराजक। केजरीवाल को दिल्ली के 22% लोग मानते हैं नेता, तो 25% लोग मानते हैं अरविंद केजरीवाल को क्रांतिकारी। सार्वजनिक बहस पर भी सर्वे में पूछा गया सवाल, 72% लोगों ने माना होनी चाहिए बहस, 13% लोग नहीं मानते लोग कि बहस है जरूरी। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में केजरीवाल सबसे पसंदीदा नेता, 40% लोग करते हैं पसंद, 31% लोग मोदी, 7% राहुल, 5% हर्षवर्धन, 4% अमित शाह, 3% शीला और 1% लोग सोनिया को करते हैं पसंद। मिशन बिहार पर निकले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का लालू नीतीश गठबंधन पर निशाना, कहा यह दोस्ती है अपवित्र जिसे राज्य की जनता बनाएगी असफल। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के घर भी पहुंचे अमित शाह, करीब आधा घंटा बिताया और विजिटर्स डायरी में अपने विचार लिखे। मैडम लोग केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने ओबामा के भारत दौरे को बताया कूटनीतिक जीत, कहा मोदी के ओबामा दौरे की कामयाबी का नतीजा। वीके सिंह ने आज तक से बातचीत में कहा मोदी सरकार आने के बाद सीमा सुरक्षा में बदली देश की सूरत, भारत के अति सहनशील होने का पाक का भ्रम टूटा। वीके सिंह का बयान, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारतीय एजेंसियां शिद्दत से चला रही हैं मिशन, दाऊद का सुरक्षा चक्र तोड़ने की हो रही है कोशिश। अमृतसर में आज कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह की ललकार रैली, प्रदेशाध्यक्ष बाजवा के खिलाफ बगावत के बाद अमरिंदर दिखाएंगे दम। ड्रग माफिया और सरकार की लापरवाही के खिलाफ बुलाई गई है रैली, अमृतसर के रणजीत एवेन्यू के मैदान में हुंकार भरेंगे कैप्टन। रैली में पंजाब कांग्रेस की फूट सार्वजनिक होने की उम्मीद, कई पूर्व मंत्री विधायकों और सांसदों के पहुंचने की उम्मीद, लेकिन अदालत रहेंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे जनसभाएं, 27 जनवरी के बाद पीएम की 4 जनसभाएं करा सकती है बीजेपी। मोदी की जनसभाओं के लिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सांसद उदयराज को, दक्षिणी दिल्ली में रमेश बिधूड़ी को, पूर्वी दिल्ली में महेश गिरी को और पश्चिमी दिल्ली में प्रवेश वर्मा को दी गई जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने साल 2014 के राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार अवार्ड दिए, कुल 24 बच्चों को दिए गए वीरता पुरस्कार। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने किया बहादुर बच्चों का सम्मान, दिल्ली में आयोजित किया गया सम्मान समारोह। बहादुरी पुरस्कार पाने वाले बच्चों की उम्र 8 से 17 साल के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीरता पुरस्कार जीतने वाले बच्चों से की मुलाकात। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नन्हे बहादुरों को सराहा, कहा देश उनकी वीरता को करता है सलाम। गुजरात सरकार का विवादास्पद फैसला, बसंत पंचमी पर स्कूलों में सरस्वती वंदना कराने के सर्कुलर को लेकर भड़का विवाद। उर्दू माध्यम की शिक्षा देने वाले 65 स्कूलों को सरस्वती वंदना पर ऐतराज, स्कूलों में करीब 18,000 मुस्लिम छात्र। बीजेपी और शिवसेना में प्यार तकरार का रिश्ता जारी, उद्धव ठाकरे का बयान, केवल सरकार को स्थिर करने के लिए दिया है बीजेपी को समर्थन ना देने पर अस्थिर हो जाती है सरकार। उद्धव ने कहा बीजेपी सरकार ने अगर जनता के खिलाफ लिए फैसले तो विरोध करने वाली पहली पार्टी होगी शिवसेना। हमने समझौता जरूर किया लेकिन हमें कायर न समझा जाए। कार्लसन ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जगह हुई पक्की, इंग्लैंड के 303 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 1 गेंद बाकी रहते हासिल किया लक्ष्य। कप्तान स्मिथ ने ठोका शानदार शतक। स्मिथ ने खेली 95 गेंदों पर 102 रनों की नाबाद पारी में जड़े 6 चौके और 1 छक्का। मैच जिताऊ पारी के लिए चुने गए मैन ऑफ द मैच। स्टीव स्मिथ के नाम दर्ज हुआ रिकॉर्ड, बतौर कप्तान पहले टेस्ट और पहले वनडे में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने स्टीव स्मिथ।
इंग्लैंड के लिए बेकार गई इयान बेल की शतकीय पारी से 25 गेंदों पर खेली 1 चौके और 15 चौकों की मदद से 141 रनों की पारी। कैरू में लगातार हो रही बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ने से पानी शहरों में हुआ दाखिल। लॉस एंजलिस में फैशन अवार्ड में जुटे दुनिया भर के सितारे, केन वेस्ट, मिली साइरस, ड्रू बैरीमोर समेत फैशन जगत की दिग्गज हस्तियों ने की शिरकत।